हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला और शब्द निर्माण का दूसरा पार्ट। दोस्तों, दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में आपको बेसिकली से सब कुछ हमने बता दिया है कि अपोजिट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू उस नंबर सिस्टम जो अल्फाबेट है उनके नंबर किस तरह याद करते हैं, वो हमने पहले वीडियो में आपको बता दिए दोस्तों। तो आप इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है। पहले लिखा है हमारे पास रोमन ROMAN अनुपात IFDE समानुपात WATER, तो अनुपात क्वेश्चन मार्क यानी हमारे पास अगर ये वाला वर्ड है तो ये मिला हमको। अगर इससे और इन दोनों कैसे मिले हमको पता चल जाएगा, तो इससे हम अगला वर्ड क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम रोमन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास दिया है IFDA और E। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने वर्णमाला शब्द निर्माण में अल्फाबेट का नंबर याद होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक आपको अल्फाबेट के नंबर नहीं याद होंगे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो काउंटिंग करने में हमेशा समय लगेगा। अब देखिए, R का नंबर जो है कितना है, 18। ठीक है दोस्तों, O का नंबर है 15, M का नंबर है 13 और A का नंबर है 1, N का नंबर है हमारे पास 14। ठीक है दोस्तों, अब देखिए R का 18 है, O का 15 है, M का 13 है, A का 1 है और N का 14 है। अब सबसे पहले देखिएगा कि अपोजिट तो नहीं है हमारे। N का अपोजिट कौन होता है, M। N का अपोजिट होता है M। क्या इस सीरीज में M है, नहीं है। दूसरा फिर चेक कर लेते हैं, A का अपोजिट होता है Z। तो A का अपोजिट Z जो है इस सीरीज में है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अपोजिट नहीं है। तो आप देखिए ये, अब इसका नंबर सीरीज लिख लीजिएगा। I जो है कितने नंबर पे आता है, 9। F जो आता है 6 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और E आता है 5 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर सब छोटी छोटी संख्या दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बड़ी बड़ी संख्या दी है। एक चीज आप ध्यान कीजिएगा कि 18 में ऐसा क्या किया उसने कि हमको 9 मिला। 18 में उसने क्या किया कि 9 मिला, 15 में उसने ऐसा क्या किया कि 6 मिला और 13 में ऐसा क्या किया कि 4 मिला। अगर हमने ये जान लिए तो हम आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 18 अगर 8 और 1 को जोड़ेंगे, हम 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 9। तो 8 और 1 को जोड़े तो हमको 9 मिला। 9 नंबर पे होता है हमारा I। 5 और 1 को 15 है तो 5 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, F है। इसी प्रकार M का 13 नंबर है, 13 में हमने 3 और 1 को जोड़ा तो 4 नंबर हुआ, तो 4 नंबर पे हमारा कौन मिला, D। इसी प्रकार A का नंबर तो हमारा 1 होता है, 1 में 1 ही जोड़ेगा, क्या जोड़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो एक ही संख्या है, तो A का A मिला हमको। इसी प्रकार N का 14 नंबर है, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 5 नंबर पे कौन मिला, E। तो सिर्फ बस इसी तरह हमको करना है ये वाला, कौन सा, वाटर। अब देखिए वाटर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, वाटर। अब देखिए ये जो हमारा नंबर पे आएगा 23 नंबर पे W हुआ हमारा। A जो है 1 नंबर पे, T20 20 नंबर पे, E जो है 5 नंबर पे है और R है R 18 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5, क्योंकि 23 है ना। 3 और 2 में जोड़ेंगे तो 5 और 5 नंबर पे कौन है, E। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पे कौन मिलता है हमको, E। A का तो A क्योंकि एक ही है। इसी प्रकार T20 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, तो कौन मिलेगा, B। ठीक है दोस्तों, 5 का 5 ही रहेगा तो E का E मिलेगा हमको। इसी प्रकार 8, अब R का नंबर है हमारे पास 18। कितना है दोस्तों, R का नंबर है 18, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 9। और 9 कौन सा संख्या आता है, कौन सा वर्ण आता है, I जो है 9 नंबर पे आता है। वाटर का अपोजिट जो आएगा यहाँ पर हमारे पास, वो मिलेगी संख्या कौन सी, ये वाली EABEI। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चर्च का मतलब ये दिया हमारे पास। देखो चर्च लिखा है CHURCH, अगर ये है तो इससे हमको ये मिलता है। तो मंदिर है तो मंदिर का अगला क्या मिलेगा हमारे पास, खाली जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वहां पर कौन सी सीरीज मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, हम इसे पहले सोल्व करके देखते हैं। तो CHURC और H,
इसी प्रकार नीचे लिखा है एस एक्स आई एफ एस और एक्स। इसी प्रकार हम इसे भी उतार लेते हैं एम ए एन, उसके बाद डी है आई और आर। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है दोस्तों कि सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि ये इसका अपोजिट है या नहीं। तो देखिए पहले हम इसे चेक करते हैं। अब देखिए सी का अपोजिट कौन होता है दोस्तों? सी का अपोजिट होता है एक्स, ठीक है, और एच का अपोजिट होता है एस। हाई स्कूल आपको बताया था मैंने। तो एच का अपोजिट एस है, चलो ये भी हमारे पास है। इसी प्रकार U का उल्टा जो हुआ हमारा वो कौन होगा? F। U का उल्टा जो होता है F होता है, F का उल्टा U। अगर क्योंकि हमने पढ़ाया था उसमें ट्रिक बताया था फालतू, फालतू का फर्स्ट वाला F और लास्ट वाला U। इसी प्रकार R का अपोजिट होता है I, क्योंकि इंडियन रेलवे, ये भी हमारे पास अपोजिट है। C का अपोजिट भी X है और H का अपोजिट S है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले सीरीज का नीचे वाला क्या है? अपोजिट में है। टोटल वर्ण जो है वो अपोजिट में है, लेकिन कैसे दिया है आप देखिए। C का अपोजिट X हुआ, ठीक है, H का अपोजिट S हुआ, क्रॉस में दिया है। अब देखिए U का अपोजिट F है और R का अपोजिट I है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार C का अपोजिट X है और H का अपोजिट S है। अब निकालना है हमको मंदिर का, कि मंदिर का जो अपोजिट होगा वो कौन सी संख्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। A का अपोजिट होता है दोस्तों Z, A टू Z, A का अपोजिट होगा हमारे पास Z। M का अपोजिट होता है दोस्तों N, M का अपोजिट होता है N, क्योंकि मैंने से आपको बताया था। इसी प्रकार N का अपोजिट जो होगा M होगा, D का अपोजिट होगा W, ठीक है दोस्तों। I का अपोजिट होगा R और इस R का अपोजिट होगा I। अब देखिए क्रॉस कर देते हैं इस प्रकार। अपोजिट हुआ, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, D का अपोजिट W और N का अपोजिट M। इसी प्रकार R का अपोजिट I और I का अपोजिट R। ये अपोजिट याद आप कर लीजिएगा, हमने फर्स्ट वाले पार्ट में बता दिया है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेब्रा को WBYAJ लिखा जाता है, तो हर्ष को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? तो चलिए पहले चेक करते हैं हम। ZEBRA को लिखा जाता है WBYA और J, ठीक है दोस्तों। HORSE ये लिखा हमारे पास। अगर इससे हमको ये मिलता है तो इस वर्ड से हमको क्या होगा? अगली सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए Z का अपोजिट कौन होता है? Z का अपोजिट A होता है, लेकिन क्या यहाँ A है, लेकिन A यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो E का अपोजिट कौन होता है? E का अपोजिट जो कौन होता है हमने आपको बताया था, कौन होता है? V। कौन होता है? V। क्या V है यहाँ पर? नहीं है। अब देखिए B का अपोजिट जो होता है Y, B का अपोजिट कौन होता है? Y, हमको दिया हुआ है। R का अपोजिट देखिए, R का अपोजिट कौन होता है? I। R का अपोजिट जो है I होता है, लेकिन क्या यहाँ I दिया हुआ है हमको? नहीं। तो आप देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए Z का उल्टा कौन है हमारे पास? A होता है। तो A में उसने क्या किया? +1 किया, अरे Z का उल्टा है उसमें उसने प्लस क्या किया? 1 किया, तो हमको कौन मिला? B मिला। इसी प्रकार E का उल्टा कौन होता है? V, और V के बाद में कौन आता है? W। तो इसी प्रकार उसने अपोजिट में क्या किया? +1 किया। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो B का उल्टा Y, ये तो ठीक वैसी वैसी सीरीज है। R का उल्टा आप देखिए, R का उल्टा क्या है? J। R का उल्टा J नहीं होता है, I होता है। कितना होता है? I, लेकिन उसने क्या किया है? +1 किया है। कितना? +1 किया है, तो I के बाद कौन आता है? J, यानी अपोजिट करने के बाद +1 कर रहा है। और A का अपोजिट तो हमारे पास कौन है? A, ठीक है। A का अपोजिट कौन है हमारे पास? A का A, वैसा की वैसा। तो इसी प्रकार हम अगली सीरीज लिखते हैं। तो अब देखिए
एच का अपोजिट, यहाँ पर क्या किया उसने, एच का अपोजिट करके क्या किया उसने, +1। तो एच का अपोजिट कौन होता है, एस, और एस के बाद कौन आता है, आर, पी क्यू आर एस। तो हाँ, एस के बाद पी क्यू आर एस टी, तो ये टी लिख दिया हमने +1 करके, अपोजिट करके हमने +1 कर दिया। ओ का उल्टा जो होता है हमारा कौन होता है, ओ का उल्टा जो होता है एल, एल है, तो एल के बाद कौन आता है, एम, एल के बाद कौन आता है, एम। इसमें भी हमने क्या किया, अपोजिट करके +1 कर दिया। और आर का उल्टा तो हमारे पास आई होता है, क्योंकि देखिए इसका अपोजिट उसने वैसे के वैसे लिखा, उसने कुछ +1 नहीं किया है। अब देखिए ई का अपोजिट उसने कुछ किया था, यहाँ पर नहीं किया था, ई का अपोजिट नहीं किया है, तो हमने ई का वैसे की वैसे ई लिख देंगे यहाँ। फिर इसका अपोजिट किया उसने, आर का अपोजिट किया था, तो एस का अपोजिट हम करेंगे, एस का अपोजिट हम करेंगे, तो एस का अपोजिट कौन होगा, एच होगा, एस का अपोजिट कौन होगा, एच होगा, और एच टी, एच के बाद +1 कर देंगे तो हमको कौन मिलेगा, टी, एच के बाद +1 कर देंगे तो कौन मिलेगा हमको, टी। तो जब हमारा हॉर्स दिया होगा तो हमारी मीनिंग क्या मिलेगी, सीरीज ये वाली मिलेगी। दोस्तों देखो दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या किया उसने, अपोजिट करके सिर्फ +1 किया, उसने अपोजिट करके +1 किया है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भागिए मत दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के अंत तक देखा कीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। देखिए अब क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, SHEE को GAXX लिखा जाता है और BLEAT को HPXTN लिखा जाता है, तो SLATE को किस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों अब हमको यहाँ पर कितने बार दिया है, 2 बार दिया है। पहले क्या होता था हमारे पास कि यहाँ सीरीज दी होती थी, ये हमको ऑलरेडी दिया जाता था, इससे ये मिला तो ये है, तो इसका क्वेश्चन मार्क निकालिए। यहाँ पे एक ही से उससे पहचानना रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको कितने बार दिया है, 1 और 2 बार, यानी एक बार में ये दिया है, दूसरी बार में ये दिया है, तो हमको निकालना कौन सा है, तीसरी बार वाला। तो अब चलिए इसे चेक करना होगा हमको, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। SHEEP, उसको क्या लिखा उसने, GAXXR, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप आगे चले, BLEAT को क्या लिखा उसने, HPXTN, तो हमको निकालना किसका है, SLAT और E का। अब देखिए कुछ भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, देख के ऐसा लग रहा है हमको कि हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हमने अभी तक क्या किया है, हर क्वेश्चनों में संख्या लिखे, संख्या करने के बाद उसको घटाया या तो फिर अपोजिट देखा है, मिला है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पकड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए H हमको यहाँ दिया है, अब देखिए यहाँ पर S का G लिखा हुआ उसमें, H का A लिखा है, E का X लिखा है, E का X लिखा है, P का R लिखा है, ठीक है। अब देखिए B का हमारे पास यहाँ कितना दिया है, H, ठीक है, B का H और यहाँ पर A का H, B का H दिया है, यहाँ पर A का H दिया है। अब देखिए यहाँ P का L दिया है और यहाँ P का कितना दिया है, R दिया है। इसी प्रकार आप देखिए और कोई वर्ड है यहाँ पर E का यहाँ पर कितना दिया है, X दिया है, तो यहाँ पर E का X दिया। इसका मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि हमको इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखिए आगे और बता देते हैं, S यहाँ पर है हमारे पास, हाँ है, L है हमारे पास, हाँ यहाँ पर है, A भी सीरीज में है हमारे पास, कहाँ पर है, ये मिल गया हमको, और A के बाद T है, T भी सीरीज में है लास्ट में, और E जो है वो भी इस सीरीज में है, कहाँ, यहाँ। तो सीधा सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि इनके नीचे जो भी यहाँ अंक दिया हुआ है बस उसे उठा के वहां लिखना है। तो चलिए S का नीचे कौन लिखा है, डायरेक्ट G लिखा है, तो G हमने यहाँ लिख दिया। इसे प्रश्न को क्या है, सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि कोई जोड़ना घटाने की हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि G S का ऑलरेडी यहाँ पर लिखा, हमको क्या लिखा है, G लिखा है, L है, L का क्या लिखा है, P लिखा हुआ है, तो हमने P लिख दिया। उसके बाद A है, A का कौन लिखा हुआ है, T लिखा है, तो हमने T लिख दिया। इस के बाद है हमारे पास T है, तो T का कौन लिखा हुआ, N वर्ड है, तो हमने N लिख दिया। उसके बाद E है, E का कौन है, X है। बस ये हमारा आंसर
खत्म। और हमको सब कुछ इसी में दिया हुआ था, बस हमको लिखना था दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारे अगले क्लास में और मिलिएगा। थैंक यू।